कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को अक्षय नवमी या आंवला नवमी के नाम से जाना जाता है। आंवला नवमी के दिन लोग स्नान दान और पूजा पाठ करते हैं। इस दिन आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। कहते हैं कि अक्षय नवमी यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक भगवान विष्णु आंवले के पेड़ की पत्तियों पे निवास करते हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आंवले पर भगवान विष्णु जी का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वहां पर निवास करते हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। आंवले के पेड़ की पूजा करने का सिर्फ साल में एकमात्र ही ऐसा दिन है जिससे कि भगवान विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। अक्षय नवमी यानी कि अक्षय का अर्थ है जो कि अजर अमर, जिस दिन किया गया दान कई गुना ज्यादा फल देता है, अजर अमर रहता है। और इस दिन किया गया पूजा पाठ, स्नान, दान, तप, वंदना वो कभी भी निष्फल नहीं होती और इसका हजारों गुना फल मिलता ही रहता है। इसीलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। और इस दिन आंवला नवमी पर व्रत भी कई कई जगह किया जाता है। अगर आपके यहाँ व्रत किया जाता है तो आप अवश्य ही व्रत करें। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो इस दिन आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना अवश्य ही करें। ऐसा करने से पापों का नाश होता है। और दोस्तों, इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु जी को उसका भोग लगाया जाता है और स्वयं भी प्रसाद के रूप में भोजन ग्रहण किया जाता है। इससे कहा जाता है कि ऐसा करने से पाप नष्ट होते हैं। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि आंवला नवमी कब पड़ रही है और आंवला नवमी की पूजा का मुहूर्त क्या रहेगा और इसकी पूजा विधि के बारे में जानेंगे। और इस दिन कौन से ऐसे खास 5 उपाय करने चाहिए जिससे कि कभी भी धन की कमी ना हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले जान लेते हैं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, जो कि 21 नवंबर 2023 को सुबह 3:16 से प्रारंभ हो रही है और इस तिथि का समापन 22 नवंबर को सुबह ही 1:09 पर हो रहा है। तो ऐसे में उदय तिथि के हिसाब से 21 नवंबर को अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 21 नवंबर की सुबह 6:24 से लेकर सुबह के ही 11:48 तक। तो 5 घंटे 24 मिनट मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इसका महत्व और भी बढ़ गया। इस दौरान आप कभी भी आंवला नवमी का पूजन अर्चन कर सकते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में आंवले का विशेष रूप से महत्व माना जाता है, क्योंकि आंवले को हम औषधीय रूप में भी प्रयोग करते हैं और जिसकी वजह से शरीर को निरोगी काया प्राप्त होती है। और आंवले का इसी वजह से इतना ज्यादा महत्व माना जाता है। इस दिन आपको पूजा विधि के लिए इस अक्षय नवमी के दिन आपको सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कार्तिक मास चल रहा है और जैसे कि आप कार्तिक मास का स्नान करते हैं उसके बाद आप विष्णु भगवान जी का पूजन अर्चन करते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर आप कार्तिक मास स्नान नहीं करते हैं तब भी आपको अक्षय नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। और स्नान करने वाले पानी में आज के दिन आपको स्पेशली ही आंवला डालकर स्नान करना चाहिए, क्योंकि इस दिन आंवले का सबसे ज्यादा महत्व माना गया है। आप और किसी दिन स्नान करें ना करें, इस दिन आप आंवले का रस डालकर अपने पानी में डालकर उसके से स्नान अवश्य ही करें। और आप चाहे जब भी नहाएं, आंवले का रस डालकर ही स्नान करें और उसी के बाद अपने पूजा करने का संकल्प लें। अब इसके बाद आप भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। और अगर आपके घर में आंवले का पेड़ है तो वहां पर भी आप पूजन अर्चन कर सकते हैं। अगर आपके घर में आंवले का पेड़ नहीं है या फिर किसी मंदिर में भी आंवले का पेड़ नहीं है तो आप आज के दिन आंवले का पेड़ अपने घर पर भी ला सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं कर सकते, इस दिन आंवले के फल अपने घर में खरीद कर अवश्य ही लाएं। उससे भी आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर किसी के पास आंवले का पेड़ उपलब्ध हो, चाहे घर पर चाहे मंदिर में, तो वहां पर जाएं और आंवले के पेड़ के वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुंह कर कर वहां पर बैठ जाएं। अब पेड़ के समीप
आप वहां पर पतले दूध की धारा वहां आंवले के वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं और इसी के साथ वहां पर धूप दीप जलाएं, चंदन रोली तिलक अवश्य ही करें और उनको भोग भी अवश्य ही अर्पण करें। और वहां पर उस आंवले वृक्ष की विधि विधान से पूजा करें और वहां पर पेड़ के नीचे बैठ कर ही अक्षय नवमी यानी कि आंवला नवमी की व्रत कथा भी अवश्य ही सुने। और दोस्तों, इस दिन आंवले के पेड़ की परिक्रमा करने का भी विधान है। आप अपनी समर्था के अनुसार इस दिन 5, 7, 11 पेड़ की परिक्रमा भी कर सकते हैं। और पेड़ की परिक्रमा पर कच्चा सूत बांधा जाता है। और इसी तरह से आप आंवले के वृक्ष के पेड़ की परिक्रमा अवश्य करें। और इस दिन भूलकर भी आंवले के पेड़ की पत्तियां आप ना तोड़ें। अगर आपको कहीं से भी आंवले के पेड़ की पत्तियां वहां पर गिरी हुई मिल जाती हैं, तो आपको इसको अपने सौभाग्य समझकर इसका विशेष पूजन अर्चन करके अपने घर लाकर इसको अपने धन रखने वाले स्थान पर रखना चाहिए। इससे भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको अवश्य ही मिलती है। और वहां पर अब भगवान विष्णु की जी की वहां पर कपूर से आरती उतारें। अब आंवले के पेड़ के नीचे वहां पर आप खाना बनाएं और वहां पर ही सभी परिवारजन मिलकर वहां पर खाना भी खाएं। अगर वहीं पर आपको खाना खाते हुए आंवले के पेड़ की पत्तियां आपके खाने में गिर जाती हैं, तो इसे भगवान विष्णु जी का प्रसाद समझकर अपने पास रख लें। और इसके बाद आप इस दिन गरीबों को भोजन अवश्य ही कराएं और अपनी यथासंख्या अनुसार अन्न और पैसों का दान अवश्य ही करें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा आपको अवश्य ही मिलती है। दोस्तों, हिंदू धर्म में कार्तिक मास में दीपदान का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और आज अक्षय नवमी के दिन दीपदान करने की भी सबसे ज्यादा महत्व है, क्योंकि इस दिन आंवला दीपदान करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है। और दीपदान हमेशा ही शाम के समय किया जाता है, जब सूर्यास्त हो जाता है, तारों का उदय होता है। उस समय को हम दीपदान करने का सबसे ज्यादा महत्व माना जाता है, क्योंकि कार्तिक मास में अंधेरी रातें होती हैं, तो वहां पर दीपदान करने से भगवान विष्णु जी की कृपा अवश्य ही मिलती है। तो इसीलिए इस दिन आपको शाम के समय 5, 7 या 11 आंवले लेने हैं और उसमें छेद करके आपको वहां पर घी का दीपक जलाना है। अब घी या तिल के तेल का उसमें बाती आप डालेंगे। बाती आपकी लंबी नहीं होनी चाहिए, इसमें गोल बाती ही डाली जाती है। और इसमें अपने घी या अपनी समर्था के साथ तिल का तेल भरकर वहां पर आप आंवले के पेड़ के नीचे भी इसको वहां पर दीपदान कर सकते हैं। नहीं तो आप सबसे पहले आप अपनी समर्था के अनुसार आंवले ले लें, 5, 7 या फिर 11। फिर उसके बाद एक आंवले का दीपदान करेंगे आप भगवान विष्णु जी के, जो आपने घर पर आपने स्थापित किए हैं वहां पर। और दूसरा तुलसी के पेड़ के पास करेंगे। और तीसरा आप अपने घर के मुख्य द्वार पर भी आंवला दीपदान कर सकती हैं। आप अपने आपके आसपास जो कोई मंदिर है वहां पर भी आंवला दीपदान कर सकते हैं आज। और इसी के साथ साथ आप किसी गौशाला में भी आंवला दीपदान कर सकते हैं। अगर आपके पास इतनी जगह आप नहीं जा सकते हैं कहीं, आप अपने घर पर ही आंवला दीपदान करना चाहते हैं, तो एक लाइन से आप सभी आंवला को रख लें। वहां पर दीपदान एक ही लाइन से आप भगवान विष्णु जी के समेत वहां पर आंवला दीपदान कर सकती हैं। आज के दिन आंवला दीपदान करने से भगवान विष्णु जी के साथ साथ माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए आज के दिन आंवला दीपदान आप अवश्य ही करें। और इसी के साथ साथ आप इस दिन आंवला दीपदान अ, गरीबों को आंवले का दान भी करें। और इसके साथ साथ आज के दिन आप आंवले का भी खाना इस दिन शुभ माना जाता है। आप चाहे तो आंवला कैंडी भी खा सकते हैं, लेकिन आप भगवान विष्णु जी को हरे वाले आंवले ही अर्पित करें। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा के लिए अक्षय नवमी पर यह सबसे ज्यादा उत्तम माना जाता है। और इसके बाद आंवला नवमी पर जो आप ये दीपदान करेंगे, उसके बाद इन आंवलों को आप डस्टबिन में ना फेंकें। इसको आप किसी जल जल में प्रवाहित कर दें। तभी आपकी असीम कृपा आपको अवश्य ही मिलेगी। अब हम जान लेते हैं कि इस अक्षय नवमी पर हमें वो कौन से खास 5 महा उपाय करने चाहिए। दोस्तों, आज के दिन अगर आपके जीवन साथी के साथ आपका झगड़ा चल रहा है और आपके रिश्तों की डोर धीरे धीरे कमजोर पड़ रही है, तो आज के दिन आंवला नवमी पर आपको आंवले के पेड़ के तने पर 7 बार सूत का धागा लपेटना चाहिए। साथ ही वहां पर घी का दीपक जलाकर आंवले के वृक्ष की भी आरती भी करनी चाहिए। ऐसा इस दिन करने से आपके रिश्तों की डोर मजबूत होगी और आपके बीच पहले जैसा ही प्यार बना रहेगा।
और दूसरा उपाय है, अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं, यश और ज्ञान की प्राप्ति भी करना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको आंवले का वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। और क्योंकि आंवले का वृक्ष लगाना वास्तु की दृष्टि से सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप किसी कारणवश आज के दिन आंवले का वृक्ष नहीं लगा पाए, तो आज के दिन आंवले के वृक्ष का आप संकल्प लें और बाद में जब भी आपको समय मिले तो आंवले का वृक्ष अवश्य ही लगाएं। ऐसा करने से आपकी धन संपदा में बढ़ोतरी भी होगी, साथ ही यश और ज्ञान की प्राप्ति भी होगी। और दोस्तों, तीसरा उपाय है, अगर आप अपने घर परिवार में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं, तो आज अक्षय नवमी के दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना चाहिए। अगर आपके आसपास कहीं आंवले का पेड़ का उपलब्ध ना हो और पेड़ के नीचे बैठकर भोजन करना भी आपके लिए संभव ना हो, तो आज के दिन आप आंवले खरीद कर अपने घर अवश्य लाएं। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। और दोस्तों, चौथा उपाय है, अगर आप एक अच्छी और सुंदर संतान की चाहत रखते हैं, तो इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर आंवले के पेड़ के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं और वृक्ष का पुष्प आदि से पूजन करें। वहां पर कपूर से आरती करते हुए वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और आंवले के पेड़ पर संतान प्राप्ति के लिए अपनी मनोकामना करें। ऐसा करने से आपके संतान प्राप्ति में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं, वह धीरे धीरे करके खत्म होने लगेंगी। और इसी के साथ साथ पांचवा उपाय है, अगर आपके विवाह में एक के बाद एक परेशानी आती जा रही है, तो आज के दिन आंवले के पेड़ के तने में आपको रोली का तिलक लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपके विवाह में जितनी भी आ रही हैं परेशानियां, वे जल्दी ही दूर होंगी। और अगर आप अपने सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी भी करना चाहते हैं और दाम्पत्य जीवन को सुख भी बनाना चाहते हैं, तो आंवले की जड़ में आपको आज के दिन जल अवश्य ही चढ़ाना चाहिए। और साथ ही साथ भगवान विष्णु जी का मंत्र ओम नमो भगवते नारायण का 11 बार जाप करना चाहिए। ऐसा करने से आपके सुख सौभाग्य में बढ़ोतरी होगी और आपका दाम्पत्य जीवन भी सुक्त बना रहेगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारी ये दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।